एक गांव में राम बाबू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह खेती करके अपना गुजर बसर करता था। उसके पास एक गाय भी थी जिसकी देखभाल उसकी पत्नी किया करती थी। भाग्यवान, मैं खेत जा रहा हूँ, मेरे लिए कुछ खाना बांध दो, मैं वहीं खा लूंगा। घर का सारा राशन खत्म होने वाला है। 2 महीने से घर में राशन भी नहीं आया और मेरी बीपी की दवाई भी खत्म होने वाली है। पता नहीं भाग्यवान, सबके खेत तो हरे भरे हैं, परंतु एक अपना ही खेत है जो बंजर पड़ा हुआ है। मैं लगभग 2 महीने से उसमें मेहनत कर रहा हूँ दिन रात, परंतु उसमें एक तिनका भी नहीं उगा। जमींदार का भी 2 महीने से हिसाब करना है। पता नहीं भगवान ही हमसे क्या रूठे हैं। आप ठहरिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। राम बाबू की पत्नी किचन में जाती है और खाने की पोटली ले आती है और राम बाबू को दे देती है। राम बाबू खाना लेकर अपनी खेत जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में जमींदार मिलता है। अच्छा हुआ तू रास्ते में ही मिल गया, मैं तेरे ही घर आने वाला था। क्या हुआ जमींदार जी, कुछ काम था मुझसे? अरे तूने मेरे 2 महीने से पैसे नहीं दिए, कब देगा मेरे पैसे? मैं आपकी जमीन में 2 महीने से दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, परंतु उसमें कुछ भी नहीं उगा। आप ही बताइए, कहाँ से लाऊं मैं पैसे? चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अगले महीने आऊंगा। अगर तू अगले महीने भी मेरे पैसे नहीं लौटा पाया तो ये खेत मैं किसी और को दे दूंगा। राम बाबू जमींदार की बात सुनकर उदास हो जाता है और अपने खेत जाने लगता है। राम बाबू अपने खेत में काम ही कर रहा होता है कि उसे एक पत्थर की आवाज सुनाई देती है। अरे इस खेत में पत्थर क्या कर रहा है, बाहर निकाल कर फेंक देता हूँ। राम बाबू जमीन में हाथ डालता है और बाहर निकालता है तो देखता है कि वो कोई पत्थर नहीं बल्कि खास मूर्ति है। अरे ये क्या, ये तो कोई मूर्ति लगती है। एक काम करता हूँ, इसे रख देता हूँ, भूख भी लगी है, खाना भी खा लूंगा। मैंने आज सुबह खाना तो यहीं रखा था, यहाँ से कहाँ गया? लगता है फिर से कोई जानवर उठाकर ले गया। शायद भगवान को यही मंजूर है कि मैं भूखा रहूं। तभी मूर्ति में से आवाज आती है और आवाज सुनकर राम बाबू घबरा जाता है। कौन हो? सामने आओ मेरे। अरे यहाँ देखो नीचे। अरे ये क्या, ये मूर्ति तो बोल रही है। लगता है ये जादुई मूर्ति है। हाँ मैं बोल सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा। अच्छा तो ठीक है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना दे दो। ये लो। तभी राम बाबू के सामने अच्छे अच्छे पकवान आ जाते हैं और राम बाबू पेट भरकर खाना खाता है। शाम होते ही राम बाबू अपने साथ मूर्ति भी घर ले जाता है। अरे भाग्यवान, जल्दी से आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ उपहार लाया हूँ। अच्छा ठीक है। अब खोलो। अरे ये क्या, ये तो मूर्ति है साधारण सी। मैंने सोचा कि तुम मुझे साड़ी दोगे। अरे भाग्यवान, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, इससे जो मांगोगी वो देगी। ये विश्वास नहीं होता तो कुछ मांग कर ही देखो। अच्छा सच्ची? तो मुझे साड़ी दे दो। हाँ ये तो सच में इसने मुझे साड़ी दे दी, पर ये तुम्हें मिली कहाँ पर? आज सुबह जब मैं खुदाई कर रहा था वहीं मुझे मिली, परंतु ये बात किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए। इसे कहीं अच्छी जगह छुपा कर रख दो। यह देखकर वह दोनों खुश होते हैं और अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं। कुछ समय बीत जाता है। एक दिन जमींदार का आदमी यह सब खिड़की में से देख रहा होता है। हमारे घर का अनाज खत्म हो गया है, हमें बहुत सारे अनाज की जरूरत है, तुम हमें अनाज दे दो। और जमींदार को जाकर बता देता है। अच्छा तो ये बात है, चलो राम बाबू के घर वो मूर्ति लेकर आते हैं। जमींदार अपने साथियों को लेकर राम बाबू घर आता है। बेटा राम बाबू, ओ राम बाबू, जरा घर के बाहर तो आ। अरे ये जमींदार इतनी रात को क्यों आया हुआ है? 5 महीने का तो एडवांस मैं पहले ही दे चुका हूँ। रुको, मैं अभी देख कर आता हूँ। अरे क्या हुआ सेठ जी, इतने रात को कैसे आना हुआ? 5 महीने का एडवांस तो मैं पहले ही दे चुका हूँ, अब क्या चाहिए? वही चाहिए जो तुझे मेरे खेत में से मिला है, वो जादुई मूर्ति। अरे कौन सी जादुई मूर्ति? मेरे पास कोई जादुई मूर्ति नहीं है। देख ज्यादा नौटंकी मत कर, मुझे सब पता है कि तुझ पे पैसा कहाँ से आ रहा है। सुन, शांति से वो मूर्ति मुझे दे दे, वरना मुझे मजबूरन तुझ पे हाथ उठाना पड़ेगा। अरे
तो वो मुझे खोदते हुए मिली है, तो इसलिए मूर्ति वो मेरी हुई ना। पर जमीन तो मेरी थी ना। देख शांति से लिया, वरना मैं तुझे और तेरी बीवी को यही मार दूंगा। जमींदार राम बाबू को डरा धमकाकर वह मूर्ति ले लेता है और अपने घर चला जाता है। आखिरकार जादुई मूर्ति मुझे मिल ही गई। अब मैं बहुत धनवान हो जाऊंगा। अरे क्या हुआ जी? कौन सा कुबेर का खजाना हाथ लग गया? अरे धीरे बोल, धीरे। ये ले मूर्ति और इसे किसी अच्छी जगह पर छुपा कर आ। इस मूर्ति में कौन सी खास बात है? इससे अच्छी तो बाजार में मिल जाएंगी। बताओ कितनी चाहिए? इतने बूढ़े हो गए फिर भी गुड्डे गुड़ियों से खेलना बंद नहीं हुआ अभी तक। अरे पागल औरत, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, ये जादुई मूर्ति है, जादुई मूर्ति। इससे जो तुम मांगोगे वो ये तुम्हें दे देगी। अरे भाग्यवान, अब क्या करें, मूर्ति तो जमींदार ले गया। मैं कहती हूँ आज ही आप राजा के पास जाइए और उनसे न्याय मांगिए। बात तो तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी ही जाता हूँ। राम बाबू इस वक्त महल के लिए जाने लगता है और उसे रास्ते में मंत्री मिलता है। वह सारी घटना मंत्री को बता देता है। अच्छा, तो ये बात है। तुम चिंता मत करो, तुम अपने घर जाओ, मैं उसको देख लूंगा। तभी मंत्री जी जमींदार के घर वह मूर्ति लेने जाने लगा। अरे मंत्री जी, कैसे आना हुआ इस गरीब की झोपड़ी में? मुझे ही बता दिया होता तो मैं खुद ही आ जाता आपके पास। अब ज्यादा होशियार मत बनो। जो तुम्हारे पास वो मूर्ति है ना, अब वो मेरे पास ले आओ। पर मंत्री जी, वह मूर्ति तो मेरी है, क्योंकि वह मेरी जमीन में से निकली है। मैं क्यों दूं आपको? मैं तुम्हारी सारी जमीन जब्त करवा दूंगा। चुपचाप से वो मूर्ति मेरे पास ले आओ। जमींदार वह मूर्ति डर के मारे मंत्री जी को सौंप देता है। अरे महाराज, आप क्या करोगे इस मूर्ति का? क्या आप इसको राजा के पास सौंप दोगे? अरे कम अकल, मैं ये राजा को क्यों दूंगा? अब मैं तो खुद राजा बनूंगा, बेवकूफ। ठीक है, तो आप मुझे अपना मंत्री बना लेना। अरे तू मंत्री नहीं, नौकर बनने के लायक है। चल मेरे घर। हे जादुई मूर्ति, मुझे बहुत सारा धन दे दो। तभी मंत्री के सामने खूब सारा धन आ जाता है। यह देखकर मंत्री बहुत खुश होता है। अरे इसने तो सच में ही मुझे बहुत सारा धन दे दिया। मुझे लगता है ये असली में ही जादुई मूर्ति है। लगता है कि मेरा राजा बनने का समय आ गया है। और मेरा मंत्री। काफी दिन बीत जाते हैं, मंत्री और धनवान बन जाता है, परंतु राम बाबू दिन रात मूर्ति के ख्यालों में डूबा रहता है। क्या हुआ जी? ऐसे कैसे काम चलेगा? आप तो अपना मुंह लटका के बैठे हो। अरे तो क्या करूं भाग्यवान, वो मूर्ति थी जिससे हमारा गुजारा चलता था, वो भी जमींदार ले गया। अब क्या करूं? तो अपन दोनों ही राजा के पास चलते हैं, उन्हीं से न्याय मांगेंगे। ये बात ठीक है, अभी चलते हैं। राम बाबू और उसकी पत्नी दोनों राजा की महल पहुंचते हैं। बोलो, क्या परेशानी है तुम्हारी? अरे भाग्यवान, राजा को देखकर लगता है कि राजा को खुद न्याय नहीं मिला। वो क्या न्याय करेगा अपना? तुम शांत रहो और सब बताओ। ठीक है, मैं सब समझ गया। मंत्रियों, अभी जाओ और सेठ को बुलाकर लेकर आओ, अभी के अभी। जी महाराज। कुछ समय बाद वहाँ जमींदार आता है। क्या ये बात मैंने सुनी है, ये सच है? जी महाराज, वह मूर्ति तो मंत्री जी मुझसे ले गए। अब मेरे पास मूर्ति नहीं है। ठीक है, सिपाहियों जाओ और मंत्री जी को दरबार में अभी के अभी बुलाकर लेकर आओ। राजा मंत्री को दरबार में बुलाते हैं। जी महाराज। तुम्हारे पास जो जादुई मूर्ति है वो हमें दे दो। परंतु महाराज, मूर्ति तो मेरी है। नहीं महाराज, मूर्ति तो मेरी है, क्योंकि मेरी जमीन में से मिली है। नहीं महाराज, मूर्ति तो मेरी है, क्योंकि मुझे खुदाई करते वक्त मिली है, तो उस पर अधिकार मेरा हुआ। तुम सब शांत हो जाओ। ये मूर्ति मेरी है, क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ और राजा का अधिकार सब जगह होता है। तुम दोनों ने मिलके किसान के साथ गद्दारी करी है। वो तो एक सीधा साधा इंसान है, इसलिए हम तुम्हें 10-10 साल की सजा देते हैं, तभी तुम्हारे अकल ठिकाने आएगी। और राम बाबू, यह मूर्ति तुम केवल 1 महीने के लिए ही रख सकते हो, जिसके बाद तुम यह मूर्ति को तालाब में फेंक देना। अगर ये मूर्ति अपने पास रखोगे
तो अनर्थ ही अनर्थ होता रहेगा। इसके पीछे लड़ाइयाँ भी होंगी, इसलिए यह नदी में फेंक देना। जी महाराज, मैं आपकी आज्ञा का जरूर पालन करूंगा। भाग्यवान, अब मैं जा रहा हूँ इस मूर्ति को फेंकने तालाब में। अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है।